अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास गैस लॉस। गैस लॉस में हम क्या काम करेंगे, गैसेस के वॉल्यूम का इफ़ेक्ट चेक करेंगे कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करते हैं तो गैसेस के वॉल्यूम पर क्या इफ़ेक्ट होता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। डिफरेंट लॉज हैं जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने आप लोगों के पास क्या किए हैं, आप लोगों को बताएं। जिसमें सबसे पहले आप लोगों के पास क्या है, बॉयल्स लॉ। सेकेंड नंबर पे चार्ल्स लॉ। थर्ड नंबर पे ग्राहम लॉ ऑफ डिफरेंट। फोर्थ नंबर पे डॉटर्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो आज हम जो अपना फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ आपके पास एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट बॉयल, उसने आप लोगों के पास ये लॉ क्या किया, आप लोगों को ड्राइव करके दिखाया। इसमें सबसे पहले क्या था कि अगर आप क्या काम करेंगे, वॉल्यूम का इफ़ेक्ट चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रेशर, और टेम्परेचर को आप लोग क्या रख देंगे, कांस्टेंट रख देंगे, तो गैसेस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। इस लॉ को बॉयल्स लॉ ने अच्छे से क्या किया था, डिस्क्राइब करके बताया था। जिसकी स्टेटमेंट आपके पास क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड टू द गैस। कि वॉल्यूम का प्रेशर के चेंज करने पर गैसेस के वॉल्यूम पर क्या इफ़ेक्ट होगा। दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं, एक इन्वर्स और दूसरा कौन सा होता है, डायरेक्ट। डायरेक्ट रिलेशनशिप में अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी उसी के अकॉर्डिंग क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। जबकि इन्वर्स रिलेशन में क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करती है तो दूसरी क्वांटिटी क्या करती है, आप लोगों के पास डिक्रीज़ करती है। ठीक है, तो अगर हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखें तो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म कुछ इस तरह से होगा। वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रेशर। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर ख़त्म करें तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, V इज़ इक्वल के ओवर P। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, P यहाँ पर डिवाइड करे वॉल्यूम के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास एक रिलेशनशिप आया, P V इज़ इक्वल के। तो ये है आपके पास बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। कि फॉर एग्जांपल अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अगर आप वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, कम हो रहा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम कम क्यों होगा, क्योंकि प्रेशर क्या कर रहा है आपके पास, इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस रिलेशनशिप को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो इसका मतलब आपके पास जो लास्ट टर्म आती है वो क्या आती है, पी वी इज़ इक्वल के। इसके बाद यहाँ पर आपके पास नीचे उन्होंने रिलेशनशिप बता दिया, v इज़ इक्वल के ओवर पी, पी वी इज़ इक्वल के व्हेन t एंड n आर कांस्टेंट। कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को आप लोगों ने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। के क्या है आपके पास, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। जो के की वैल्यू है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ गैसेस में आपके पास क्या है, जो जितनी भी आपके पास अमाउंट ऑफ गैसेस हैं उनमें आपके पास क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, लेकिन गैस क्या होनी चाहिए, आपके पास सेम होनी चाहिए। इसके बाद बेटे आप लोगों ने नेक्स्ट एक कोर्स की अनदर टर्म आती है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इन वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आप ऐसे कंसीडर करें, आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये फर्स्ट कंटेनर है आपके पास, इसका ये इतना क्या है आपके पास वॉल्यूम है, और अगर देखा जाए तो इसका वॉल्यूम क्या है, V1, और इसके ऊपर जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है आपके पास, P1। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या टर्म आएगी, P1 V1 इज़ इक्वल के। ठीक है, ये फॉर फर्स्ट कंटेनर। ठीक है, अगर आप क्या काम करें, अब आप क्या काम करेंगे, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले वॉल्यूम उतना था, अब वॉल्यूम और क्या हो गया, कम हो गया। अब प्रेशर 2 टाइम आपके पास क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। उसका मतलब यहाँ पर इस केस में वॉल्यूम की क्या वैल्यू है, V2, और प्रेशर की क्या वैल्यू है, P2। इस केस में आपके पास इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी P2 V2 इज़ इक्वल के। अब अगर दोनों इक्वेशन देखें तो दोनों में के क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो आपके पास एक न्यू रिलेशनशिप आ जाएगा जो कि आपके पास क्या बनेगा, P1 V1 इज़ इक्वल P2 एंड V2। P1 और V1 इनिशियल वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा बॉयल्स लॉ,
में जो आप लोगों के पास प्रेशर एंड वॉल्यूम है उसकी, और P2 एंड V2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, फाइनल वैल्यूज रिप्रेजेंट करेगा प्रेशर एंड वॉल्यूम की। तो आपके पास एक न्यू टर्म आ जाएगी जो कि क्या कहलाएगी, P1 V1 इज इक्वल P2 एंड V2। इसके बाद बेटे हमने यहाँ पर क्या काम करना है, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन चेक करनी है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम आपके पास कम होगा, और जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट क्वांटिटी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसके लिए आप क्या काम करें, आप टेम्परेचर क्या कर दें, फिक्स कर दें, वो कितना है आपके पास 25 सेंटीग्रेड, और नंबर ऑफ़ मोल्स भी आप लोगों ने चेंज नहीं करने। जो ये फर्स्ट कंटेनर है, ठीक है, इस फर्स्ट कंटेनर में आपके पास जो प्रेशर है वो कितना है 2 atm, और जो इसका वॉल्यूम है वो कितना है 1 dm³। सेकेंड कंटेनर की अगर बात करें तो प्रेशर बढ़ा दिया है। जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो देखिए वॉल्यूम में क्या आ रही है, चेंजिंग आ रही है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये आपके पास P1 है तो ये आपके पास क्या होगा, P2 होगा, और इसमें वॉल्यूम पहले से क्या हो गया, कम हो गया, तो इसमें कितनी आ गई 1/2 dm³। थर्ड कंटेनर में आपने क्या काम करना है, प्रेशर को और इंक्रीज़ कर देना है। पहले 2 atm था, अब 4 atm हुआ, अब अगेन लास्ट वाले कंटेनर में कितना कर दिया, 6 atm। अब उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम और कम हो गया, वो कितना आ गया 1/3 dm³। अब आप क्या काम करेंगे, जो अपने लोगों ने ऊपर ये रिलेशनशिप पढ़ा था ना, P1 V1 इज इक्वल के, P2 V2 इज इक्वल के, अब आप तीन के लिए लेके आएंगे। फर्स्ट के लिए क्या होगा, P1 V1, सेकंड के लिए P2 V2, थर्ड के लिए P3 एंड V3। ये तीनों कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल है, जो कि आपके पास क्या है कि फर्स्ट कंटेनर में आप क्या काम करेंगे, प्रेशर की वैल्यू आप पुट करेंगे 2, और वॉल्यूम की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1। 2 × 1 इज इक्वल 2, और यूनिट साइड एज इट इज़ आ जाएंगे, जो कि आपके पास atm एंड dm³ है। सेकंड में क्या है 4 प्रेशर है, और 1/2 क्या है आपके पास वॉल्यूम है। अब यहाँ पर आपके पास कितना है 2 dm³ atm, ये भी किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट। 2 2s are 4 और 2 1s are 2। लास्ट में क्या है 6 atm, और वॉल्यूम कितना है 1/3, 3 2s are 6, 2 × 1 is equal to dm³ and atm, दिस वन इज इक्वल टू द कांस्टेंट क्वांटिटी। तो इसमें अब आप लास्ट पे देखें, तीनों वैल्यूज़ आपके पास 2 atm dm³, तीनों में क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर बॉयज़ लॉ क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है, क्योंकि आपके पास k की वैल्यू सब में क्या आ रही है, सेम आ रही है, सेम टेम्परेचर पर, सेम क्वांटिटी ऑफ गैस पर। तो इसका मतलब k की क्वांटिटी आपके पास क्या रहेगी, k की जो वैल्यू है वो सब में क्या रहेगी, सेम रहेगी।